नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। आज हम नो योर कंपनी में बातचीत करेंगे एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती सर से और सूला वाइन यार्ड के एमडी एंड सीईओ राजीव सामंत सर से। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो Q3 के नंबर्स बेटर साइड पे दिखाई पड़े, क्या रही पूरी ग्रोथ की आउटलुक लास्ट क्वार्टर के अंदर और किस तरह से आप बिजनेस को देख रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड? जैसे कि आपने देखा है दिसंबर तिमाही में एलआईसी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो कमिटमेंट हमने किया था, जिस टाइम पर मार्केट में गए थे, हमारे प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स है उनको जो जो कमिटमेंट किया था हमारा बिजनेस प्रोसेस में, प्रोडक्ट लाइन में और इंटरमीडियरीज जो है उसमें क्या क्या बदलाव होगा, उसी दिशा में हमारा काम चल रहा है और धीरे धीरे इसमें प्रगति हो रही है। उसका फलस्वरूप जो है दिसंबर तिमाही में हमने बाकी तिमाही से अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में जो है साल का अंत का तिमाही है, लास्ट क्वार्टर, इसमें मुझे लगता है कि यही काम अगर हमारा चलता रहा तो निश्चित रूप से इसमें ये बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा, बल्कि मैं तो आशावादी हूं कि इसे भी अच्छा प्रदर्शन हम कर सकते हैं। मोहंती सर, एक चीज और, बजट में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है खास तौर से लाइफ पॉलिसीज के टैक्सेशन प्रीमियम को लेकर, लाइफ पॉलिसीज प्रीमियम के टैक्सेशन को लेकर, जो कि 5 लाख से ज्यादा है। कुछ आपके कारोबार पे भी इंपैक्ट है इसका? देखिए, ये जो हमारा धारणा है कि लोग बीमा करते हैं टैक्स बचाने के लिए, ये धारणा मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए एलआईसी की बात की जाए तो लगभग 20 करोड़ से अधिक हमारे पॉलिसी होल्डर हैं और पूरे देश में अगर टैक्स पेयर्स का संख्या आप देखेंगे वो लगभग 6 करोड़ के आसपास होगा। तो लोग जो टैक्स बचाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाएंगे उसके लिए बीमा कर रहे हैं, ये धारणा मेरे हिसाब से गलत है। दूसरी बात, जहां तक ये बजट का प्रपोजल है, ये प्रपोजल है जो 5 लाख प्रीमियम, वो भी 1/4/2023 या उसके बाद जो लोग बीमा लेंगे, पुराने पॉलिसी के लिए मेरे हिसाब से नहीं है, नए पॉलिसी जो लेंगे और पूरे साल में अगर 5 लाख से अधिक देते हैं प्रीमियम, उनका मैच्योरिटी प्रोसीड्स पर जो है दैट विल बी एडेड टू देयर टैक्सेबल इनकम। उनके लिए जो है 10(10)(d) का जो प्रावधान था, ये पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा। ये अभी जो है बजट में प्रपोजल है। लेकिन आप देखेंगे हम लोग जो इंश्योरेंस वाले हैं, हम लोग ये बहुत सारे पॉलिसी बेचते हैं, जैसे कि ये 10(10)(d) एन्युटी में नहीं लागू होता है, यूलिप में लागू नहीं होता है, टर्म में भी नहीं लागू होता है। तो ऐसे बहुत सारा पॉलिसी है जिसमें ये सब, इसका प्रावधान कोई, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जो है बहुत ही मिनिमल, बहुत ही कम रहेगा पूरे इंडस्ट्री एज ए होल जो है। और एलआईसी की अगर बात की जाए तो एलआईसी में हमारा जो है ऐसे ग्राहक जो है बहुत कम, उनका संख्या जो है 0.12% ग्राहक है जो हमको इतना प्रीमियम देते हैं। तो मेरा मानना है कि इसका कोई खास असर नहीं रहेगा। मोहंती सर, एक और इस समय जो टॉपिक है जिस पे बात करना जरूरी है वो है आपके एलआईसी के अडानी ग्रुप पे एक्सपोजर को लेकर। क्या सिचुएशन है अभी? क्या आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रीसेट करेंगे या कोई स्ट्रेटेजी में बदलाव करेंगे? क्या सोचा उसके बारे में? देखिए, एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ये नॉर्म के मुताबिक है, आईआरडीए रेगुलेशन के हिसाब से है, इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से पूरा अपना इंटरनल एसओपी भी है और ये हर एक ग्रुप के लिए लागू होता है। ये कोई एक ग्रुप का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर एक ग्रुप कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें ये लागू होता है। जहाँ तक इस ग्रुप की बात है, मैं आपको पहले भी हम लोगों ने मीडिया में भी दिया है, मार्केट में भी है एलआईसी का स्टेटमेंट। इसमें हमारा एक्सपोजर जो है बहुत ही कम, मतलब 1% से कम, 0.97% है। और अगर आप देखेंगे आज के तारीख में भी जो है, मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं, इसमें ये इन्वेस्टमेंट हमारी कोई कमी नहीं हुई है। आज के तारीख इसी वक्त अगर मैं बोलूँगा, मेरा इसमें पॉजिटिव ग्रोथ है, ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ। सर, क्या आप लोगों ने अडानी ग्रुप की मैनेजमेंट से बातचीत की? क्या आपको भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट स्पेस के अंदर सेफ है या कुछ कम करने की जरूरत है एक्सपोजर को? कोई ऐसे इश्यूज आप फेस कर रहे हो? नहीं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो तो है और मैं जैसे बताया कि वो नॉर्म के हिसाब से विद इन लिमिट लेस देन 1% है। और हम लोग, हमारे डिपार्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, वो लोग उनके
टच में है, उनके साथ पत्राचार कर रहे हैं, बातचीत भी चल रहा है और हम लोग समझेंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि वी आर ऑल्सो इन्वेस्टर, तो उसमें कोई ये नहीं है। और फॉर अस इट लाइक एनी अदर कंपनी, हम जैसे करते हैं, हमारे बड़े बड़े ये में भी हमारा ये रहता है, एक्सपोजर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहंती सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और सभी जो टॉपिक्स हैं उन पे अपनी क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अब एक और मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सूला वाइनयार्ड के नंबर्स आए हैं और शानदार नंबर कंपनी ने इस तिमाही में पोस्ट किए हैं। बातचीत करने के लिए कंपनी के MD एंड CEO राजीव सामंत सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। राजीव सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट करके गई है और सब पैरामीटर चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो, रेवेन्यूज हो, मार्जिन हो, EBITDA हो, सब में एक अच्छे आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े हैं। सर क्या की हाईलाइट रहे इस क्वार्टर में, क्या ऐसा काम करके गया जो इतने अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किया? राजीव सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए शायद राजीव सर से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बार आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। रेवेन्यूज फ्रंट पे 14.5% की ग्रोथ इस तिमाही में कंपनी ने अपने रेवेन्यूज में पोस्ट किया है, 209 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा है। EBITDA फ्रंट पे 14.5% की ग्रोथ, करीब 65 करोड़ रुपए, और मार्जिन भी कांस्टेंट करीब 31% के आसपास आते हुए दिखाई पड़े हैं। राजीव सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। राजीव सर बढ़िया नंबर्स पोस्ट हुए हैं इस क्वार्टर में, क्या की हाईलाइट रहे इस क्वार्टर के नंबर्स में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के पीछे? Thank you. Our story, whatever we had, the main themes we had talked about during our listing, that very much continues. इसमें ये एक बहुत important चीज़ है कि हमारे जो प्रीमियम वाइन्स है 700 रुपए से ज़्यादा, there the growth has been much better. Has been much stronger than for the less expensive wines. So you are seeing strong profitability growth. You are seeing more and more Indians reaching for the premium Indian wine, and that is where Sula's strength lies. राजीव सर अगर मैं बोलूं कि प्रीमियम इज द न्यू नॉर्मल, ये कुछ गलत होगा? No, not at all. This is absolutely right. और जो premium Indian consumer goods है, this is very much the new normal, especially in the last 2 years. इतने सारे companies हैं who have come up with very premium products, which in fact did not exist until 10 years ago. You only really had the MNCs who were creating that. And this is something that more and more Indians are again reaching for, and Sula is part of that story. Okay. राजीव सर वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर 8.5% FY20 में, करीब 21 में 9%, इस छमाही में ही अब तक आप 4.5% 5% करीब अचीव कर रहे हैं। सो ईयर एंड आते आते क्या वॉल्यूम ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो देखिए FY22 में the volume growth was of course in very strong double digits, and even this year volume growth will be in double digits. But our story, as I said again, this is a premiumization story. So you're seeing a much fatter value premium, considering with the shift towards more premium wines, as well as the fact that we've been taking price. So you are seeing a fatter value premium, at least 8% value growth on top of volume growth. क्योंकि राजीव सर आप बोल रहे हो कि, और जो नंबर्स में दिख भी रहा है कि प्रीमियम सेगमेंट की स्पेस की ग्रोथ अच्छी आई है, तो रियलाइजेशन पार्ट पर केस का क्या लगता है सर सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर या FY23 एंड करते करते आप एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन का नंबर लेकर जाओगे? Definitely. So at least 5% plus growth in realization. और एक और बात कि हमारा जो wine tourism business है, that has really grown fantastically well. The first 9 months, of course, has shown tremendous growth. Visitor numbers are back to where they used to be. Now we are getting direct flights to Nasik from all across the country. So also very strong numbers and great outlook for our wine tourism business. राजीव सर इस पर तो मतलब एक मैं चैनल चेक भी कर चुका हूँ। वाइन टूरिज्म के लिए जब भी पहुंचो सूला वाइन यार्ड में तो कभी शायद रूम भी नहीं मिलते, और जिस तरह की ऑक्यूपेंसी वहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेंसी है, और साथ साथ एवरेज रूम रेंट भी मैं देख रहा था नंबर वाइज, क्या स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहाँ आते हुए दिखाई पड़ी है। तो क्या आप स्केल अप करोगे, क्योंकि आपकी अच्छी डिमांड आ रही है, उसका अगर साइज बढ़ा दो, या जो पास वाला आपने एक वाइन यार्ड खोला है वहाँ से कुछ नए रेवेन्यू स्ट्रीम, कैसे देख रहे हो इसको आप? Yes, absolutely. So we have just opened quite a few new rooms in this quarter. We plan to open more rooms in the next quarter. ARR has gone above 10,000 rupees a room, which of course is very strong. So we wish that everybody who wants to come should at least on second try be able to book a room and come.
So, we are getting such a great demand. It's difficult to keep up with demand, but we intend to keep opening new rooms and, improve the quality each time. So it's a fabulous wine experience. हाँ, मतलब वो तो बड़ा मुश्किल होता है, हर बार बुक करते हैं रूम नहीं मिलता है, तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि मिलना चाहिए जिस तरह से आप जरा वीकडे पे ट्राई कीजिए प्लीज. You should be able to get it on the weekday. Your problem is, of course, you're working so hard on the weekday. You can only come on weekends, or weekends तो is full 1 month in advance. राजीव सर, अगर बॉस ने सुन लिया कि वीकडे पे आप बुला रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो खैर वो तो पॉसिबल नहीं है. मैं जो सबको बताता हूँ कि why don't you do your corporate offsite on the weekday there, and then all of you can also spend an extra day there. अच्छा राजीव सर, एक और लास्ट सवाल रहेगा कि मार्जिन्स 30% के ऊपर सस्टेनेबल, क्या ईयर एंड तक हम इसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? क्योंकि प्रीमियम है तो ऑब्वियसली मार्जिन बेटर साइड पर होंगे, तो 30% के ऊपर सस्टेन करेगा ये? So important to note that Q3 is our most important quarter, always with the highest sales each year, because it is the quarter of celebration, of Diwali, of Christmas, New Year, etc., etc. So typically in Q3 we have our highest revenues as well as our highest margins. So to expect again the 30% margin in Q4, not likely. However, excellent growth for the entire year over last year. That's what we aim to deliver. शुक्रिया राजीव सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए. उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब नासिक आएंगे तब शायद रूम भी मिलेंगे और अच्छे ऑक्यूपेंसीज भी वहां पर देखने को मिलेगी. बहुत बहुत शुक्रिया सर. कॉल मी. जरूर सर, जरूर. बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए. स्टॉक पे रिएक्शन भी है नंबर्स का. आज करीब 6 से 7% की बढ़िया तेजी आज स्टॉक में देखने को मिल रही है. मार्केट ने एक थम्स अप दिया है अच्छे नंबर्स को, स्टॉक में एक अच्छा मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.